गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है DGA BKK 2020 की तरफ से। आप जहाँ भी हैं, खुदावंद आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे। और अगर आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हैं तो जो क्रिश्चियन बेचारे हैं, जो हमारे मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, सिर्फ उनका खुदा ही है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनको किसी मिनॉरिटी से, किसी क्रिश्चियन से, किसी हिंदू से, किसी सिख से, यानी जो मुसलमान नहीं है, मतलब उनसे कोई भी सरोकार नहीं है। ना ही वो उन्हें इंसान समझते हैं, ना ही उन्हें वो शहरी समझते हैं, और ना ही कुछ भी नहीं उन्हें समझते वो कि पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जितने भी दीगर लोग हैं, उनकी जो सूरत हाल है इस्लाम के अलावा, वो बड़ी ही गंभीर और डेंजरस और खौफनाक सूरत हाल है। आप समझे मेरी बात को। तो आज अब शुरू में थोड़ा सा ऐसा मसला हो गया कि मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। पहले तो ये आपसे बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, DGA BKK 2020 को, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की जो मेरे पास बात है ना, और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, और अपने कमेंट्स लिखें कि हमारे क्रिश्चियनों की कोई भी जो वॉक ऑफ लाइफ का, कोई भी किसी भी शोबे का, मेडिकल हो, सहाफ़त हो, सियासत हो, अब मज़दूर हो, इकनॉमिक्स में हो, किसी भी शोबे में हो, वो उसकी ज़िंदगियाँ गैर महफूज हैं। और उनको कोई भी, और वो वजह क्या है, वो उसकी कानून वजह है, जो तौहीने मज़हब का कानून है। जैसा आपने शोर सुना, अब उनके ऊपर खुद लगा, हम 10 साल से शोर कर रहे हैं, दुनिया के हर बड़े फोरम पर जाके हमने सदा की है, हमने इस्तदा की है, रिक्वेस्ट की है कि अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो इस कानून को, जो कि जिसे हम ब्लैक लॉ कहते हैं, ब्लास्फेमी लॉ, इसको ख़त्म करो। ये 2/3 की बातें मत सुनाओ। 2/3 तो कभी भी नहीं किसी को मिलेगी। अब जो पाकिस्तान के हालात है, जो डेमोक्रेसी में, वो एक इख्तियार होता है प्रेसिडेंट के पास। अब हर गंदा काम, हर चोर, डाकू, फ्रॉड, ये जो गड़ी चोर, ये हार चोर, उनकी माफ़ी हो सकती है। लेकिन इस कानून के ऊपर जो इंसानों को एक ज़हनी मफलूज कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं होता ना। अब उनको प्रॉब्लम हुई तो श्री मज़ारी साहबा और ये सारे लोग भाग दौड़े कौम मुत्तहिदा की तरफ। हमारी बहुत पहले दरखास्तें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, जिस ऑफिस में ये पहुँचे हैं, ये ख़त्म करो, ये इंसानों को उनकी हर ज़िंदगी, और इसका अब कहते हैं मिस यूज़। जब हम कह रहे हैं यार, 10 साल से कह रहे हैं कि इसका मिस यूज़ होता है, जब से ये लागू हुआ है 1980 से 84 से, जिसका इसका अमल शुरू हुआ है, और वो चवल हक के दौर में। अब जहाँ ज़रूरत होती है, कोई बंदा मिनॉरिटी का कहता है कि जिसने मेरे, हालांकि साफ लिखा है उस कानून में, 295 में, 295A में, 295B में और 295C में, इसकी सारी लिखी हुई है तफसीर कि C के ऊपर कोई मुआहदा नहीं हो सकता जी। 295C के ऊपर वो, चूँकि वो जो रसूल अरबी है उसके हवाले से है, उसकी गुस्ताखी का है। लेकिन जो बाकी लिखा है जी, दीगर बिलीव्स, रिलीजियस के जो बिलीव है, जो यकीन, उसके ऊपर अगर कोई बात करेगा, या उसके जो बड़ा, जो उसका नबी है, जो उसको, जिसको वो मानते हैं, कोई मसीह को मानते हैं जैसे क्रिश्चियन, उसके ऊपर कोई बात करेगा तो उसके लिए भी वो कानून लागू होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इज्जत ही नहीं करते अपने शहरियों की, वो कानून की पासदारी ही नहीं करते। तो अब मैं आज क्यों आपको बता रहा हूँ, ये हमारे एक बहुत ही एक जवान मर्द, एक सहाफ़ी, जो अपनी ज़िंदगी को, सहाफ़ी का मतलब क्या होता है, जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को, अपने बाल बच्चे को, अपनी फैमिली को मुसीबत में डालकर, प्रॉब्लम में डालकर लोगों की आवाज़ बनता है, लोगों के लिए बोलता है। उस पर क्या कुछ नहीं किया जाता, तबर्रे बोले जाते हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये जी ये करता है, वो करता है। जो भी किसी की सच्चाई बताने के लिए वो कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ बेशुमार वो चीज़ें खड़ी कर देते हैं, जो सरमायादार हैं, जो पैसे वाले हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन होना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है ना, और फिर सहाफ़ी होना, और फिर छोटी आवाज़ हो, बड़ी आवाज़ हो। सहाफ़ी की आवाज़ छोटी बड़ी नहीं होती कि जी वो किसी बड़े छोटे गांव से बोल रहा है तो उसकी आवाज़ छोटी है, वो दुनिया में आपकी आवाज़ फैला रहा है, उस मसले को दुनिया के लिए कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कुछ हमारे एक बड़े
यार एक खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए काम करने वाला एक शख्स है मसीही, सबसे पिसी हुई कौम जो जिस पे सबसे ज़्यादा जुल्म होता है पाकिस्तान के अंदर, उसकी आवाज़ बनता है, उसकी बेटियों के लिए आवाज़ बनता है कि जो हर रोज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं बच्चियां छोटी छोटी, उनके लिए बोलता है, उनके हकूक़ के लिए बोलता है। चाइना का मसला आया तो उसके लिए वो बंदा बोला। कोई भी मसला होता है पाकिस्तान के अंदर तो आज मेरी मुराद है सलीम इकबाल साहब से। उनके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही काबिले मजम्मत नहीं है, वो काबिले मरम्मत है, और उस पुलिस वाले की भी काम जो उसको मरम्मत होनी चाहिए। कोई भी है, वो ASI है, जो SHO है, SP है, DSP है, कोई भी है। ये यार इतना इतनी आप ज्यादती करते हैं कि एक बंदे ने आपको FIR दर्ज कराई है, एक एप्लीकेंट है, वो आ रहा आपके पास कि मेरे साथ ये हुआ है, और आप वो दर्ज नहीं कर रहे। और वो एक सहाफ़ी है, वो एक जिम्मेदार शहरी है, उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, और आप उसकी ये तजलील कर रहे हैं। और जिस बंदे ने धमकियां दी हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं वो आपको FIR जो है वो सुनाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ हमारे लोगों के साथ होता है और पुलिस क्या करती है। ये सिविल लाइन थाने का तो एक बड़ा अच्छी रिप्यूट थी, बड़े बड़े वहाँ पे लोग बैठते थे पुलिस अफसर, लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे कि जो वहाँ पे हुआ सलीम इकबाल साहब, आप पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं भूल ना जाऊं, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप अपनी हिफाजत के लिए आप कभी उस थाने में ना जाएं। ये मेरी राय है। मैं आपको राय दे सकता हूं, आप वहां ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो वहां उसको बुला लें। कई हमारे सामने ये वाकयात हुए हैं कि इन्होंने ऐसे ही लोगों को मार दिया है। हमारे सामने प्रांथा कुमारा का भी केस है, हमारे सामने मशाल खां का भी केस है, और कई हमारे क्रिश्चियन जिन्होंने जेलों में मार दिए वो भी हमारे सामने है। हमदर्दी के लिए कि जी आए आपकी सुलह कराते हैं जी। वहाँ वो बंदा आया जिसने पहले की होती है, तो वो जनाब बंदे को फायर मार दिया, कोई और अटैक कर दिया, बंदा ख़त्म हो गया। थाना को सिक्योरिटी का नाम तो नहीं है ना अब, क्रिश्चियनों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए, और इस कानून के होते हुए लेकिन अब अफसोस, जब कोई भी क्रिश्चियन बंदा बेचारा फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया पे, किसी भी मीडियम पे आके बात करे तो उस पर जनाब 295 A लागी, B लागी, कितने लोग इन्होंने मुसलमान कर लिए इन लोगों ने इसी चक्कर में, बेशुमार महकमों में, ख़ास तौर पे पुलिस में। मुझे आज एक दोस्त बता रहा था कि पुलिस में जितनी हमारी लेडीज़ बेचारी कांस्टेबल थी वो सब सलाम कबूल कर चुकी हैं। यार ये अंदाज़ा करें। तो अब मैं आता हूं कि अगर सलीम इकबाल साहब आपके लिए पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया के मसीही खड़े हैं, अब ये मत भूलें कि आप अकेले हैं। जहां तक हमारी आवाज़ जाती है हम उस आवाज़ को ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन मेरा आपको यह मशवरा है कि अब आप पुलिस स्टेशन में ना जाएं, क्योंकि मुझे इंसाफ होता हुआ या मिलता हुआ नज़र नहीं आता। अगर उसने मेरे मसीह के ख़िलाफ़, मुझे तो रोना आ रहा है, मेरे आंसू आ रहे हैं, दिल बाहर आ रहा है कि उसने मेरे खुदावंद के ख़िलाफ़ अगर इतनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो क्या वो कानून हरकत में क्यों नहीं है। वो जो पुलिस वाला है उसकी कैसे जुर्रत है कि मेरे मसीह के ख़िलाफ़ एक बोलने वाले को वो माफ़ कर दे, जब कानून मौजूद है। या तो आप उनके फेथ को ना मानो, या उनके ईमान को ना मानो, या उनके नबी को आप ना मानो, जो भी आप कहते हो, लेकिन अगर है तो क्यों आपने दर्ज नहीं की वो क्यों नहीं PPC का जो 295C है, 295A है, B है, आप चलो 295 तो लगा देते ना। अगर आपको इतना ही, यानी आप सिर्फ एक को ही समझते हैं, बाकी सब झूठ है जी, बाकी दुनिया में कोई मज़हब नहीं है। ख्याल करें ज़रा, ये बड़ी ख़तरनाक बात है जो आपने की है। क्या होगा, आप दर्ज कर देते। अगर उन्होंने की है वो सियासी मुखालफत का, तो ये आलम है ना कि अपने ये मिसयूज़ कैसे होता है। जैसे अभी देख लें होगा आपके सामने पाकिस्तान में कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हो गया, शेख रशीद के ख़िलाफ़ भी दर्ज होगी। ये सियासी बातें हम कहेंगे ना, फिर जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यही कहेंगे ना कि अगर हमारा कोई क्रिश्चियन, एक और यार सहाफ़ी है, एक ज़िम्मेदार शख्स है पाकिस्तान का, वो आवाज़ है गरीबों की, बेकसों की आवाज़ वो बना हुआ है। वो शख्स जा रहा है, धक्के खा रहा है लोगों के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको कानून हक लेकर देने के लिए। तो आपने उसकी इतनी इज्जत भी नहीं रखी यार, आपने उसे जर्नलिस्ट भी नहीं समझा। बहुत अफसोस है आप पे SHO साहब, और जिसने ये मुहर्रर ने या SI है या सब जिसने ये FIR दर्ज किया, चूँकि उन्होंने पुलिस के बड़े अफसर के हुक्म के मुताबिक ही की होगी। और अब मैं बताता हूँ कि ये क्या दर्ज हुई है। तो सलीम इकबाल साहब, पूरी दुनिया आपके साथ है। अब ये बात मत भूल जाएं, आप मसीही लोगों पे यकीन रखें, खुदा पे यकीन रखें
कि खुदा आपके साथ है, क्योंकि आपने आपके दिल को बुरा लगा है कि उसने अपने आपके ईमान के ऊपर उस बंदे ने अटैक किया है। तो आप ये देखें जी, ये जो FIR दर्ज हुई है, इसका जो सिविल लाइन लाहौर में जो एक बड़ा मशहूर एरिया है, आप सब जानते हैं, जो लाहौर के रहने वाले हैं, इर्द गिर्द के पंजाब के रहने वाले, इसका टैग नंबर है जी CL-5/2/2022/1904। ये हम इसलिए पढ़ते हैं टैग नंबर के, दुनिया में कोई भी शख्स जहां बैठा है वो इसको चेक कर सकता है, अगर उसकी एक्सेस है वहां तक, तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तारीख है जनाब, ये 1 मई को 2022 को ये वाक़या हुआ है जी, ये डेट लिखी है जो। और फिर इन्होंने लिखा है जी थाना, उसका लिखा है जी नाम जिन्होंने कराई, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे मसीही हैं, उनका नाम लिखा है जी सलीम इकबाल वल्द इकबाल मसीह। उनका एड्रेस लिखा है 69R वारिस रोड लाहौर। उनका शनाती का नंबर लिखा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, फ़ोन नंबर मैं नहीं पढ़ूंगा, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो और फिर आगे देखें, जो उन्होंने लगाई है ताज़ीरातें, उन्होंने लगाया है PPC, वो 506 का लगाया है। बात कुछ और हो रही है, वो कुछ और कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया जी, और फिर ये टेलीग्राफ एक्ट लगा दिया है। टेलीग्राफ यानी कि फ़ोन पे धमकियां देना। अब वो फ्रांसिक होगी कौन है, और उसको फाइंड आउट नहीं कर सके। ये भी देख लें आप, इनका काम देखें। तो ये इन्होंने लिखा है जी कि ये बीट ये वारिस अपना बाग जनाब की तरफ है, वारिस रोड लिखा हुआ इन्होंने सारा, कि जो वो कितनी दूर है, ये जो कार्रवाई करते हैं वो। इसके बाद इन्होंने लिखा कि जो SHO साहब ने, जो ASI साहब हैं, TASI इजाज़ अली साहब, इन्होंने ये 2 तारीख को FIR दर्ज की है। तो वो लिखते हैं जी कि बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिविल लाइन लाहौर जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल सलीम इकबाल वल्द इकबाल मसीह ज़फ़र 69R वारिस रोड का रहायशी हूँ और पेशा के एतबार से सहाफ़ी है और इंसानी हकूक़ अक़लियती हकूक़ के लिए काम करता है। अमरोज़ मौरखा, यानी अमरोज़ होता है उस दिन जिस दिन का ये वाक़या था, अमरोज़ 1 मई 2022 को 7:09 बजे सुबह साहिल अपनी रिहाइशगाह पर, जो उन्होंने पता लिखाया उस पर मौजूद था कि मेरे फ़ोन नंबर, मैं वो फ़ोन नंबर नहीं पढ़ रहा उनका, पर एक फ़ोन नंबर जिससे कॉल आई वो मैं आपको नंबर ज़रूर बताऊंगा, कि कोई भी शख्स उसको फ़ोन करे, चेक करे कि ये मामला क्या है। यह है जी 032036811107। ये उस शख्स का नंबर है जी जिसने ये धमकियां दी। और क्या कहा, एक कस नामालूम ने कॉल की, जो मैंने वसूल की तो नामालूम शख्स ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब ये आप अंदाज़ा कर लें ये पाकिस्तान का क्या हाल है। मेरे मज़हब की तौहीन की नीयत से मेरे मज़हब और हज़रत यस्सु मसीह के लिए गालियाँ बकी। अब वो किधर गया कानून, वो 295 ए किधर गया, 295 खाली किधर गया, बी किधर गया, सी की तो हम बात ही नहीं करते ना। चलिए वो आप बड़े मुकद्दस, बड़े बहुत बड़े हो गए ना, तो आप बताइए फिर वो किधर है। बाकी और कहने लगा कि अगर तुमने अक़लियतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना और सहाफ़ती सरगर्मियाँ जारी रखीं तो अर्तुगरुल गाज़ी तो सिर्फ टांगे सर कलम करता था, लेकिन मैं, वो सिर्फ टांगें भी लिखा और सर कलम करता था, लेकिन मैं तुम्हारी टांगें भी कलम कर दूंगा। और ये कि मसीही कौम के लिए चूड़े का लफ्ज़ बोला। अब ये एक और बात है कि बड़ी मुझे अफसोस है उन सियासतदानों पर। मुझे ये भी लग रहा है भी उन्होंने भी किसी ने इनको नहीं पूछा आज तक, एक सलीम इकबाल साहब को, ना किसी सियासतदान ने, ना किसी वडेरे ने। ये जो 2 नंबर सारे बने हुए हैं, ये सियासतदान भी, और ये लाहौर में इतने, एक मिनिस्टर भी रहती है जी, वो जी MPA भी हैं, लेकिन बहुत अफसोस है। अब देख क्या हो रहा है और क्या लिखा भी जा रहा है यहाँ कि चूड़े के लफ्ज़ बोले। ये कहते हैं जी वो बदल गया कानून, उस पर ये लगेगा, वो तो कोई नहीं लगाया उन्होंने कि जो किसी को चूड़ा कहेगा उस पर वो क्या, जो भी आर्टिकल, वो होता ही नहीं कुछ। ये फ्रॉड बहुत बड़ा एक। और गालियाँ बकता रहा। जनाब अली, नामालूम शख्स ने मेरे मज़हब मसीहत की, हज़रत यस्सु मसीह की तौहीन करके उनके लिए गालियाँ बक कर मुझे जान से मारने की धमकियाँ देकर और मुझे मेरी सहाफ़ती सरगर्मियाँ, देखे यार ये खुदा का खौफ खाओ कुछ।
ये तो बंदा उसी वक्त पकड़ा जाना चाहिए था कि जो बंदा है उसके जिसकी आवाज़ को दबा रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच को रोक रहा है। इनका अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या उस बंदे ने जुर्म किया है, लेकिन उसे कौन पूछेगा? कौन कानून की पासदारी करता है? पाकिस्तान में कोई नहीं होता कानून पे अमल, ये ज़ीरो है। कहा कि सख्त ज्यादती की है। अच्छा, मेरी सहाफ़ती सरगर्मियाँ बंद करने का कहा, सख्त ज्यादती की है, मुझे जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ दिलाया जाए, नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिर उन्होंने नीचे दस्तखत किए हैं इंग्लिश में सलीम इकबाल साहब ने, और उनका जनाब जो जुर्म लगा है वो 509 है, जो कि D25 टेलीग्राफ एक्ट। यार ये क्या आपका बात कर, एक तो एक वैसे इसकी बेल हो जाती है 1 मिनट में ही। एक बंदे को जान से मारने की धमकियां दी गई, एक बंदे ने इतना बड़ा जुर्म किया तौहीन मज़हब की, और जो क्रिश्चियन जिसे सब कुछ मानते हैं अपना, और उसके खिलाफ बोला। लेकिन ये है पाकिस्तान, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है परसिक्यूशन, ये है पाकिस्तान के अक़लियतों का हाल, पाकिस्तान के शहरियों का। और शर्म से डूब मरना चाहिए वहाँ के ये हमजा शहबाज बल्द शहबाज शरीफ, जो कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म है। यार ये हो रहा है। पहले तो कहते थे जी वो है जी PTI वाले बड़े इस्लाम पसंद हैं जी, वो तो हाथों में तस्बीहां पकड़ के फिर रहे हैं। और आप चलो आपके पास तस्बीहां नहीं है, लेकिन आपके शायद अंदर में बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं। और खुदा का खौफ करें, उस SHO को पकड़ें, उस पुलिस वाले को पकड़ें कि दुरुस्त उसने जिस बात के लिए कहा गया वो उसने FIR दर्ज क्यों नहीं की। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, लाइक करना, शेयर करना, तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सलीम इकबाल साहब, खुदावंद आपके साथ हो, तमाम मसीहों के साथ हो जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी ज़िंदगियां इंतहाई रिस्क पर हैं। थैंक यू वेरी मच।